S4 चैनल पर मैं राजन शाह आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, दूध से जला बच्चा छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। यानी कि छाछ देखकर उसे डर लगता है कि शायद यह भी उसी तरह से गर्म न हो। ठीक इसी तरह की स्थिति सहारा इन्वेस्टरों की हो गई है। साथियों, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे टेक्निकल S4 चैनल के बहुत सारे सदस्य यह प्रश्न उठा रहे हैं, किसी तरह का सुनवाई तो हम लोग विगत 11-12 सालों से देखते आ रहे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर भी इसी तरह से फिर अगला डेट मिल जाएगा। साथियों, 9 जनवरी को स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पर पिछले वीडियो में डाला था, जिसको लेकर तमाम सदस्य, तमाम परिवार के मेंबर सवाल उठा रहे हैं किस तरह के। तो कई सारे सुनते आ रहे हैं, कई बेंच बना लेकिन कोई निर्धारण नहीं हुआ। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी सहारा के प्रकरण को निराकरण करने के लिए कभी भी स्पेशल बेंच नहीं बना है। जो भी सुनवाई हुई है, ये फाइनल सुनवाई 2014 में हुई थी। 14 के सुनवाई में ही स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का निराकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के द्वारा एक स्पेशल बेंच, ट्रिपल बेंच की स्थापना करें और ट्रिपल बेंच के माध्यम से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सुनवाई हो सकती है। और इस प्रकरण के निराकरण करने के उपरांत माननीय कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण को ट्रिपल बेंच जज नॉमिनेट करने के लिए भेज दिया गया था। तभी से यानी 2014 से लेकर आज दिन तक ट्रिपल बेंच की स्थापना नहीं हुई थी और सिर्फ सुनवाई हो रही थी, डेट पर डेट मिलता जा रहा था। तो उस समय की कंडीशन कुछ और थी, लेकिन आज चूंकि स्पेशल बेंच बन चुका है और 9 तारीख को सुनवाई होने वाला है और जिन 2 कोर्टों को मिला के ट्रिपल बेंच बनाया गया है, उन कोर्टों में भी बहुत कम प्रकरण लगे हैं। एक में लगभग 40-45 केस हैं और दूसरे में 52 केस हैं। माने ये रूटीन कार्रवाई है। रूटीन कार्रवाई निश्चित है कि 12 यानी लंच के पहले समाप्त हो जाएगी और लंच के बाद जो सुनवाई होगी वो स्पेशल बेंच करेगी सहारा मैटर को लेके। सहारा का 4 मैटर लगे हुए हैं, जो कि चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर 9 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाती है तो चूंकि स्पेशल बेंच है, स्पेशल बेंच फिर 10 को लगेगी, 11 को लगेगी, 12 को लगेगी। माने यानी जब तक हियरिंग नहीं हो जाता तब तक इसकी सुनवाई चलती रहेगी। मैं 2014 के आर्डर पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है that one very important order which is sought to be enforced in this proceeding was passed by triple judge bench. We refer this proceeding to a triple judge bench to be constituted by the Honorable Chief Justice of India. माने उसी समय के जजमेंट में ये लिख दिया गया था कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आदेश को लेकर इसका माने इन्फोर्समेंट कैसे कराया जाए, इसके लिए हम इस प्रकरण को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सम्मुख भेजते हैं। वो ट्रिपल बेंच की स्थापना करें और बेंच के माध्यम से इसका इन्फोर्समेंट कराया जाए, यानी इन महत्वपूर्ण आदेश या इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का निराकरण कराया जाए। तो ये 2014 में हुआ था, लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक इस तरह का कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं आया। जब फाइनल हियरिंग लगी थी 7 दिसंबर को, तब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जानकारी में कुछ साथियों ने, कुछ अधिवक्ता साथियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया किस तरह का आर्डर 2014 में ही हुआ है। तभी इस प्रकरण को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सम्मुख भेज दिया गया था। इसलिए अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सहारा निवेशकों की लड़ाई अब अंतिम निर्णायक स्तर पर आ गई है और अब हम लोगों का बिल्कुल निराकरण होने वाला है, चाहे जो भी हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो। हम ये नहीं कहते हैं
कि सहारा इंडिया ही जीत जाएगी, सेबी भी जीत सकती है। सेबी के पास भी पर्याप्त कारण है, पर्याप्त रीजन है कि एक एक व्यक्ति के नाम से 100 अकाउंट खुले हैं। उन व्यक्तियों को 100 अकाउंट खोलने की क्या आवश्यकता है? ब्लैक मनी साबित करने के लिए सेबी भी प्रयासरत है और सहारा वाले भी, सहारा एडवोकेट्स भी लगे हैं कि नहीं, ये ब्लैक मनी नहीं है, हमने रियल पैसा लिया है और जो पैसा उन कंपनियों का लिया है उनका भुगतान कर दिया है, इसलिए आज कोई क्लेम नहीं कर रहा है। ये यथेष्ट प्रमाण है कि अगर बाकी होता उन दो कंपनियों में तो निश्चित रूप से सेबी के पास अपना क्लेम भेजते। तो इस तरह से दोनों का मैटर फंसा हुआ है। अब दोनों के मैटर पर और 4 महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई 9 जनवरी को होने जा रही है और 9 जनवरी को अगर कार्रवाई पूर्ण नहीं होती है तो 10 को होगी, 11 को होगी, लेकिन अब निश्चित रूप से हम लोगों को आर्डर मिलेगा, चाहे जो भी आर्डर मिलेगा। तो आप लोग इस तरह का जो प्रश्न उठा रहे हैं कि अरे इस तरह की कार्रवाई हम लोग विगत 10-11 सालों से देखते आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ डेट पर डेट मिलेगा, तो इस तरह का आप लोग संदेह करना छोड़ दें। क्योंकि न्यायपालिका के पास एक प्रकरण तो है नहीं, हजारों प्रकरण, करोड़ों प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके कारण समय जरूर लगता है, समय लगा है, लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से कहा जा सकता है कि अब हम लोगों को जो भी कुछ मिले लेकिन फैसला जरूर मिलेगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को नए नए अपडेट्स जो भी आएंगे वो देता रहूँगा। साथियों नमस्कार।